Hello students, today I will explain you about resistivity. In last video I have explained you what is resistance of a conductor. Resistance of a conductor is property of a conductor to oppose the flow of charge. Okay, resistance का अगर मैं कहूँ सिंपली लैंग्वेज में जो मीन्स होता है वो होता है एक तरीके से रुकावट कि मतलब कितना फ्लो ऑफ चार्ज को अपने अंदर आने के लिए कोई भी कंडक्टर रजिस्ट करता है उतना ही उसका ज्यादा उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, एक्चुअली जो चार्ज जो होता है, जो करंट जो है वो अमाउंट ऑफ चार्ज से ही तो बनती है, यानी कि जितना ज्यादा अपने अंदर चार्ज आने के लिए क्या करेगा, अपोज करेगा, उतना ही उसका ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, यानी कि उसमें जो करंट जो है वो कम आएगी। ठीक है, ठीक है। चार्ज जब ऐसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं तभी तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो यानी कि जितना ज्यादा जो अपोज करेगा उतना ही उसका ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। ओके, ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है, रेजिस्टेंस कभी कभी हमें किसी वायर का हाई इसलिए रखना होता है या कहीं कहीं पे हम रजिस्टर्स का यूज करते हैं किसी भी सर्किट में, क्योंकि क्या होता है हमारे घर में कभी कभी क्या होता है, जो करंट जो है या वोल्टेज जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कभी कभी बहुत ज्यादा आ जाता है या कभी कभी फ्लक्चुएट जब करता है तो उसमें क्या होता है, करंट कम और ज्यादा होती है। जब कभी बहुत ज्यादा होती है, इससे हमारे किसी अप्लायंस को हार्म ना हो, इसीलिए करंट को क्या होता है, रोकना पड़ता है, क्योंकि जितनी उसकी कैपेसिटी है वो उतनी ही तो करंट ले पाएगा। तो उस करंट को, हाई अमाउंट ऑफ करंट जब एकदम से आती है, उसको रोकने के लिए रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए किसी किसी वायर में, किसी किसी सर्किट में हम रेजिस्टर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होता है, वायर जो होती है कुछ इस तरह से दिखती है। ठीक है, वायर जो है एक सिलिंड्रिकल शेप में होती है। रेजिस्टेंस जो होता है वायर के इन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, कंडक्टर के दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसे कि ये मार्कर है, ये एक तरीके से एक वायर है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, इसका ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इसी पे एरिया पे तो आएंगे सीधे। ठीक है, इसी एरिया पे आके सीधे मतलब जाएंगे, मतलब किसी भी वायर के अंदर, तो इसीलिए इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे और इसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, इसकी वायर की लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जरा अब मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं। अब सोचो, अगर इसका यह है, यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ठीक है, अभी यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे हैं इजिली, ऐसे करके इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इतना ज्यादा है तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन इजिली निकल जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसका जरा क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर मैं कम कर दूं, सोचो मैं अगर इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को इतना कर दूं, जैसे कि एक वायर है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मैं इतना कर देता हूं और लेंथ इतनी ही रहने देता हूं। ठीक है, लेंथ को मैं इतना ही रहने दूंगा, तो इसमें से क्या, एक इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। यानी कि अगर मैं इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर कम कर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कम से कम जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे ये पता लग रहा है कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा किसी भी वायर का तो उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। यार उतना ही ज्यादा रेजिस्ट करेगा, उतना ही अपने अंदर कम इलेक्ट्रॉन को आने के लिए वो अपोज करेगा। ठीक है, तो क्या है, मतलब रेजिस्टेंस जो है वायर के, तो पहला जो फैक्टर जो है वो है रेजिस्टेंस, जो है रेजिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल, एंटी प्रोपोर्शनल होता है इसके क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया के। ठीक है, ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला एरिया। ठीक है, इसकी शेप कैसी होती है, एक सर्कल के शेप का होता है। ठीक है, सर्कुलर शेप का। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये जो है, अगर मैं जैसे ये एंटी प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, एंटी प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, जैसे कि रेजिस्टेंस जो है वो एंटी प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। एंटी प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जैसे जैसे मैं एरिया को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, या एरिया को जब मैं जैसे जैसे मैं एरिया को जब बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, इसमें उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जैसे कि मैंने इसमें एरिया बढ़ा दिया तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज्यादा जाएंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, इलेक्ट्रॉन इजिली चले जा रहे हैं। अब जैसे जैसे मैं एरिया को कम करूंगा तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन
उतने ही कम जाएंगे। जैसे जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि मैंने इसके एरिया को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन इसमें उतने ही कम जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, एरिया को मैं कम कर रहा हूं तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, एरिया को अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, वो एरिया के एंटी प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और लेंथ के, अब मैं लेंथ की बात अगर करता हूं, ठीक है, अब मैं सोचूं अगर इसकी लेंथ को मैं बढ़ा दूं, जब लेंथ को बढ़ाऊंगा, इसको मैंने वायर को खींच के इसकी लेंथ को बढ़ा दी, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, ऑब्वियसली कम हो जाएगा। ठीक है, तो लेंथ को जब मैं इसके बढ़ा दूंगा, तब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, इसको स्ट्रेच करने में इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए जो दूसरा जो फैक्टर है वो ये है, जो रेजिस्टेंस जो जब कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन उतने ही कम जाएंगे, इसके अंदर उतने ही कम जाएंगे। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, बढ़ जाएगा। तो यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो इसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे मैंने इसकी लेंथ को बढ़ाया, वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, जैसे जैसे मैंने इसकी लेंथ को कम किया, कम करेंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो वैसे वैसे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, 1 और 2 को, तो रेजिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल आ जाएगा L अपॉन A के। रेजिस्टेंस जो है प्रोपोर्शनल आ जाएगा L अपॉन A के। ठीक है, L अपॉन A के। तो जैसे कि मैं अगर इस प्रोपोर्शनल साइन को अगर मैं हटा दूं, प्रोपोर्शनल साइन को मैंने हटा दिया, इक्वल का साइन लगा दिया, तो कांस्टेंट लग जाता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसको रो बोलते हैं, RO रो। ठीक है, तो L अपॉन A, और इसी रो को, यही जो रो होता है, ये होती है इस वायर की या इस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी। ये इस कंडक्टर की क्या होती है, रेजिस्टिविटी, RA अपॉन L। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, RA अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दी तो रो की वैल्यू क्या आ गई, RA अपॉन L। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, ये है रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, R मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। एरिया, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। और लेंथ, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, मीटर से 1 मीटर कट गया तो इसकी यूनिट क्या आ गई, ओम मीटर। ठीक है, जो रेजिस्टिविटी है उसकी यूनिट होती है ओम मीटर। ओके, तो इसके जो न्यूमेरिकल है बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी को अगर मुझे डिफाइन करना हो, रेजिस्टिविटी को पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ। रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर इज डिफाइंड एज द हाउ स्ट्रांगली इट अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, कि मतलब कितना स्ट्रांगली अपने अंदर चार्ज को आने के लिए अपोज कर रही है। ठीक है, मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। हमारे पास है आयरन और पेपर। ठीक है, तो आयरन और पेपर में रेजिस्टिविटी किसकी हाई होगी। अच्छा, पेपर जो है अपने अंदर क्या चार्ज को आने देगा, पेपर में क्या करंट फ्लो होती है नहीं होती है, वो अपने अंदर चार्ज को आने नहीं देगा। आयरन में करंट फ्लो होती है, हाँ होती है, क्योंकि वो अपने अंदर चार्ज को आने देता है। ठीक है, अब इसने बोला रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर इज हाउ स्ट्रांगली इट अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब सबसे ज्यादा अपोज कौन करेगा अपने अंदर चार्ज को आने के लिए, पेपर अपोज करेगा, आयरन अपोज नहीं करेगा। इसलिए जो रेजिस्टिविटी है वो पेपर की क्या होगी, ज्यादा होगी, और आयरन की क्या होगी, कम होगी। इससे हमें ये पता लगता है कि जो जितना अच्छा कंडक्टर होगा उसकी रेजिस्टिविटी उतनी ही कम होगी। ठीक है, जितना अच्छा कंडक्टर होगा उतनी ही रेजिस्टिविटी उसकी कम होगी, और जितना पुअर कंडक्टर होगा उसकी रेजिस्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, ये होती है मतलब रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, आपको किसी भी वायर का रेजिस्टेंस दे दिया जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं तो आपको क्या होगा, उस वायर की आपको रेडियस दे दी जाएगी, रेडियस। ठीक है, रेडियस से हम क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, पाई स्क्वायर लगा के। ठीक है, और उस वायर की लेंथ दे दी जाएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट विल बी रेजिस्टिविटी ऑफ दिस कंडक्टर और वायर। ओके, तो इस टाइप से इसके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।